दोस्तों, G20 समिट और G20 समिट में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसमें मोदी जी ने अपना डंका जम करके बजवाया। हमारे गोदी मीडिया के एंकरों ने नाच गा करके हर एक एंगल से कैमरे का जूम कर करके ये दिखाया कि देखिए कैसे दुनिया भर में आज मोदी जी का लोहा मन रहा है। और ये ताकत सिर्फ मोदी जी के पास थी कि दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर एक जगह कर सके, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपना डंका बजवाया है, और अब G20 समिट खत्म होने के बाद जमकर लंका भी लग रही है, जहां प्रेस की आजादी जो है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छीन ली गई, जहां देश का मीडिया भले ही डंका बजवा रहा हो, पर विदेशी मीडिया जम करके लंका लगा रहा है G20 के नाम पर। जिस तरीके से पत्रकारों का हनन हुआ उसके बारे में लिख रहा है, और यहां से जाते ही वियतनाम में सबसे पहले अपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने जो है पूरी तरीके से पोल खोल दी। पर देश में रहते हुए जो तस्वीरें सामने आई वो तो दिखाई गई, बताई गई, पर देश में रह करके ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर हिंसा का जिक्र किया, जिसकी तमाम बातें मीडिया से गायब कर दी गई। देखेंगे कि एक फ्रेम में तीन देश के तीन दिग्गज नेता, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इन तस्वीरों के बारे में तो बातें की जा रही हैं, पर इस तस्वीर के पीछे की कहानी जो G20 खत्म होने के बाद आई है, इसे भी जान लेना जरूरी है। जहां वियतनाम पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और उन्होंने साफ तौर पर वियतनाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी से मानव अधिकार और मीडिया की आज़ादी पर बात करने के लिए बोला था। मैंने खुद बात करनी चाहिए थी, पर देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति भी पत्रकारों को संबोधित करते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सवालों से घबराते हैं। और अमेरिका के पत्रकारों ने अमेरिका पहुंच करके किस तरीके से देश की प्रधानमंत्री की फजीहत की, वो भी आपके सामने है। जहां बीते 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं, वहीं जो बाइडेन ने साफ तौर पर G20 की पूरी तरीके से पोल खोली और यह बताया कि कैसे पत्रकारों का हनन जो है वो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। पर आपको यह जानना चाहिए कि साहब देश के मीडिया से बात नहीं करना चाहते, चलिए ठीक है, क्योंकि गोदी मीडिया की करतूतें ही ऐसी हैं, देश की मीडिया की करतूतें ही ऐसी हैं कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में लगातार पीछे होते जा रहे हैं। 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में हमारा नंबर जो है वो 161 पर आता है, और हमें ये जानना चाहिए कि बीते कुछ सालों में 157 नंबर पर थे, अब 161 नंबर पर हैं, जो लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। ये तस्वीर दुनिया में किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया की जा रही है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो मीडिया से बात ही नहीं करना चाहते, और जिस मीडिया से बात करना चाहते हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि साहब आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप घड़ी पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, आप 18-18 घंटे काम करते हैं तो आप सोते कब हैं। और ये भी पूछा जाता है, किसी एक्टर को बैठा लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि साहब आप आम काट के खाते हैं या चूस के, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। देश में जो चल रहा है उस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जहां हम हर बात पर तुलना जो है पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, उससे ज्यादा बेहतर हालत जो है मीडिया के मामले में
पाकिस्तान की चल रही है, जो कि आप देखें कि इंडियाज रैंकिंग इन दी वर्ल्ड 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज स्लिप्ड टू 161 out of 180 countries. According to the latest report released by global media watchdog reporters, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि कैसे 161 पर हम पहुंच गए, जहां विदाउट बॉर्डर्स इन पाकिस्तान हैज फेयर्ड बेटर व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम as it was place 150. हमसे बेहतर जो है पाकिस्तान का मीडिया है, जो हुकूमत से सवाल कर रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि वो ये कह रहे हैं मच बेटर, इंडिया से ज्यादा बेहतर हालत पाकिस्तान की मीडिया की है, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि 150 नंबर पर पाकिस्तान है। वहीं हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, श्रीलंका भी है, और श्रीलंका ऑल्सो मेड सिग्निफाइड इंपॉर्टेंट ऑन द इंडेक्स रैंकिंग 135 दिस ईयर एज अगेंस्ट 146 इन 2022, जहां अपने आप में बेहतर तरीके से श्रीलंका का मीडिया जो है सामने आया, जहां 146 रैंक से वो सीधा 135 रैंक पर पहुंच गया, जिसके बारे में जिक्र नहीं है। पर यह सवाल उठना चाहिए कि पत्रकारों का इस तरीके से हनन क्यों किया जा रहा है। आप देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के बाद वियतनाम पहुंचे। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मोदी के साथ खास बातचीत भी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए गए डिनर का हिस्सा रहे। अब वियतनाम पहुंचकर जो बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है कि पीएम मोदी की उनके साथ जिन मुद्दों पर खास चर्चा रही, उसमें मानवाधिकार और मीडिया की आज़ादी जैसे मामले भी शामिल थे। बाइडेन ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की ओर कदम भी रखा। वो मुद्दे पूछे गए, वो सवाल जो है अमेरिका की मीडिया ने डायरेक्ट जो बाइडेन को वियतनाम में घेर करके सवाल पूछा, पर अमेरिका जैसे ताकतवर देश के नेता भी अपनी मीडिया को मना नहीं कर पाए। उन्होंने वियतनाम पहुंच करके सारे सवालों का जवाब दिया और ये बताया कि हमने मानवाधिकार और मीडिया की आजादी जैसे मामलों में मोदी जी से सवाल किया है कि आखिरकार मीडिया से इतनी दूरी क्यों? क्या सिर्फ कैमरे का जूम करके मोदी जी कहां चले, मोदी जी कहां बैठे, मोदी जी ने कब क्या खाया, मोदी जी ने कब क्या बोला, सिर्फ यही दिखाने के लिए देश का मीडिया रह गया है? जहां राजधानी दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरह यहां भी पीएम मोदी और जो बाइडेन प्रेस के साथ एक साझा बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टेलीग्राफ के मुताबिक जो बाइडेन के वियतनाम यात्रा के दौरान मीडिया से बात की और कहा, मैं एक बार फिर मोदी और नेक नेतृत्व को G20 की मेजबानी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने और मैंने इस बारे में चर्चा की है कि हम भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को कैसे मजबूत करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने आगे कहा कि जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, मैंने पीएम मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्व भूमिका पर सवाल उठाया है। खुद जो बाइडेन जो हैं इस पर देश के प्रधानमंत्री से बात करते हुए दिखाई दिए, पर बाइडेन को घुटने पर ला दिया, बाइडेन ने हाथ मिलाया, बाइडेन ने कब गले लगे, यही देश का मीडिया बता रहा है। पर बाइडेन ने वियतनाम पहुंच करके कैसे धज्जियां उड़ाई हैं साहब की, इस पर भी गौर करने वाली बातें सामने आ रही हैं। चीन पर भी अपनी बात जो है खासतौर पर कही गई जो बाइडेन द्वारा,
जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में सवाल का जवाब देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि उनका मिशन वियतनाम और अन्य एशियाई देशों के साथ अमेरिका के संबंध बनाकर दुनिया भर में बेहतर माहौल बनाना है, जिससे स्टेबिलिटी और विकास के नए रास्ते खुल सके। पर तस्वीर तो ऋषि सुनक के भी सामने है, जहां भले ही ब्रिटेन में उग्रवादी बर्दाश्त नहीं करेंगे और खालिस्तान हिंसा पर बोले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खासतौर पर अक्षरधाम मंदिर का दौरा कर रहे थे तो एएनआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने हिंसा का जिक्र किया और ये कहा कि कहीं भी हिंसा हो वो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं।